अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए विंग्स की रेसिपी लेके आए हैं जो सबकी फेवरेट होती है ऑल द टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास 15 विंग्स हैं जो कि होल विंग्स हैं। आप चाहें तो इन्हें 2 पीसेस में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास खूब सारी चीज़ें हैं, लिक्विड्स हैं और लहसुन है। तकरीबन हैंडफुल लहसुन है जिसको आपने मैश करना है। आपके पास छोटा चॉपर है तो आप उसमें मैश कर सकते हैं, चॉपर में भी। यहाँ पे मेरे पास है सोया सॉस जो कि 3 टेबलस्पून है, वो इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल वाला भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून है वर्सेस्टर सॉस और 1 टेबलस्पून है ऑयस्टर सॉस। इन सारे लिक्विड्स को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब सॉल्ट, और ऑलरेडी आपको पता है इन सॉसेस में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होती है, तो सॉल्ट आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही क्रश पेपर्स, और ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट शामिल किया इसमें। हनी डालेंगे 1 टेबलस्पून। हनी से इसका जो खट्टा जो है ना, इतना ज़्यादा खट्टी चीज़ें डाली वो बड़ा बैलेंस सा हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको मैरिनेट करके रात को रखें और सुबह में बनाएं, फ़ौरन से रेडी हो जाती है। सॉल्ट इस वक्त चेक कर लें। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑनियन पाउडर शामिल कर दूँ। मिक्स करें और अब जो है ये अपना जो पूरा आपने मैरिनेशन तैयार किया है वो विंग्स पे डाल दें। इन्हें अच्छी तरह से कोट करें और कम से कम 2 घंटे, नहीं तो ओवरनाइट आप इन्हें मैरिनेट लाजमी करें। तो विंग्स को हो गए हैं 2 घंटे और इसमें ऑयल आप डालें इतना कि जिसमें शैलो फ्राई से हो। तो अब आपने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स करना है अपनी विंग को और गरम घी में ऑयल में डालना। अब आप क्या करें, क्योंकि मिक्सचर इतना ज़्यादा इस पर कोट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा इस पर हल्का हल्का लगा लेना। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और सॉसेज जो भी हमने इसमें डाले हैं इनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। इसे फ्राई कर रही हूँ और बस फ्राई करके इस तरह इनको टर्न करते जाना। मुझे पता है कभी ये गली नहीं है, क्योंकि मुझे इन्हें ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का हल्का ब्राउन करके इस तरह टर्न करें। और जब ये ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें निकाल दें। क्योंकि मेरे पास विंग ज़्यादा हैं तो मुझे 2 स्टेप में करना पड़ेगा। जो बाकी हैं विंग्स उनको भी इसी तरह आप फ्राई करके बाहर निकाल दें। अब हाई हीट पे इनको भी ब्राउन कर लें कि दूसरी विंग्स भी ब्राउन हो जाएं। तो जो विंग्स आपने पहले करके रखी हुई हैं उन्हें भी इसमें शामिल करें। आप एक दफ़ा में स्टेप में कर सकते हैं, मेरा ये फ्राई पैन छोटा था तो इस वजह से मुझे 2 दफ़ा में करना। अब आपने क्या करना है, जो रेस्ट आपका मसाला बचा है वो इसके ऊपर लगाएं, इसके ऊपर सारा डाल दें और मीडियम लो हीट पे करके आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो अब आप चेक कर लें कि आपकी विंग्स गल गई हैं कि नहीं। अगर नहीं गली हैं तो दोबारा इनको स्टीम पे रख दें। देखिए विंग्स गल चुकी हैं हमारी। तो अब हम इसे हाई हीट करके थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे सॉस, ताकि थोड़ी और स्पाइसी सी हो जाएंगे। आप अपनी कोई सी भी फेवरेट हॉट सॉस इसमें यूज़ करें।
हाफ लेमन मैंने इसमें स्क्वीज किया और बस माशाल्लाह आपकी विंग्स रेडी हैं। इस पे ऊपर से डालें सेसमी सीड्स ताकि ये खूबसूरत सी नज़र आए। स्टोव को कर दिया ऑफ और अब आप अपना प्लेटर लें और उसमें अपने विंग्स निकाल दें। वो इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि फॉल अपार्ट हो गए। तो आप देखें कितनी इजी सी रेसिपी थी जो आपके लिए रेडी हो गई है। थोड़े से सेसमी सीड्स डालें तो इससे ये खूबसूरत लगेगी। अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम और हम करेंगे बिस्मिल्लाह। तो आप देखें कितनी खूबसूरत सी ये रेसिपी लग रही है। आप देखें ये कितनी जल्दी तैयार होगी। आप मैरिनेट करके रख लें, दावत है, कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ भी है। गर्म इतनी है कि वैसे मैं हाथ से तोड़ के नहीं खा सकती। तो बिस्मिल्लाह। इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी है। अपनी फेवरेट सॉस और केचप के साथ इसको खाएं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।